Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach श्वसन तंत्र. श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन. मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिसमें कि मुख्य भाग निम्न है. पहला है नासा मार्ग, फर्स्ट. ग्रसनी, सेकंड. कंठ, थर्ड नंबर. श्वास नली, फोर्थ. फेफड़ा, फिफ्थ. तो मनुष्य के श्वसन तंत्र में ये मुख्य भाग है, निम्न है. नासा मार्ग, जिसको हम नोजल पैसेज बोलते हैं. ये दो वायु छिद्रों के द्वारा, नासा मार्ग जो है कि दो वायु छिद्रों के द्वारा बाहर खुलता है. ठीक है ना. इसके मध्य में एक पट होता है जिसे नासा पट कहते हैं, और जिससे यह नोजल नासा मार्ग दो भागों में बट जाता है. कौन सा? नासा मार्ग, नसल पैसेज. ये दो छिद्रों के द्वारा मुंह पर जो है क्या होता है, खुलता है, और इसमें एक पट होता है जिसके द्वारा नासा मार्ग दो भागों में बट जाता है. ठीक है. इसके बाद हमारा दूसरा है ग्रसनी, जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं. नासा मार्ग आगे की तरफ ग्रसनी में खुलता है. जो ही आगे की तरफ बढ़ता है ये नासा मार्ग तो इसमें खुलता है, ये ग्रसनी में खुलता है. इसके अग्रभाग नासा ग्रसनी कहलाती है. ग्रसनी के अग्रभाग को हम क्या कहते हैं? नासा ग्रसनी कहते हैं. तथा इसका निचला भाग नोजल फेरिंग्स कहलाता है. ठीक है ना. निचला भाग क्या कहलाता है? नोजल फेरिंग्स, और अग्रभाग नासा ग्रसनी कहलाता है. इसी तरह से यह आगे बढ़ती है तो वायुनाल, ग्रसनी आगे की तरफ वायुनाल विंड पाइप में खुलती है. ठीक है ना. ग्रसनी कहाँ खुलती है? ये ग्रसनी जो है कि आगे तरफ आकर के और विंड पाइप में खुलती है. तो वायुनाल कहते हैं. इसके दो भाग होते हैं, यह दो भागों में बट जाती है. पहला कंठ. ठीक है ना. कंठ द्वार कहते हैं. पहले भाग को क्या कहते हैं? कंठ द्वार कहते हैं. समझ आ रहा है. तो कंठ द्वार ग्रसनी के पीछे, किंतु निगलक द्वार से पहले होता है. ग्रसनी के पीछे और निगलक द्वार से आगे होता है, पहले होता है. एक छिद्र होता है, इस पर एपिग्लॉटिस नाम की एक संरचना लगी रहती है, जिसको घाटी ढापन कहते हैं या एपिग्लॉटिस कहते हैं. आगे की तरफ जब ये बढ़ता है वायुनाल, तो वह बढ़ जाता है ट्रैचिया, जिसको हम ट्रैचिया कहते हैं. यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो कि कंठ से लेकर के और ग्रीवा तक, कंठ से ग्रीवा तक फैली रहती है. वक्ष में पहुंचकर ये यहाँ पर पहुँच करके, वक्ष में पहुँच करके यह दो भागों में बट जाती है, जिसे ब्रांची कहते हैं. कौन? विंड पाइप, श्वास नली, ट्रेचिया आगे तक चल के दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे ब्रांची कहते हैं. और ब्रांची यह अपने तरफ के फेफड़े में खुलती है और अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है. यह अपने तरफ की फेफड़े में खुलती है और अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे ब्रांचियोल्स कहते हैं. आकर के इसमें अपने तरफ बढ़ जाएगी, जिसे ब्रांचियोल कहते हैं. और अंत में यह ब्रांचियोल्स वायु कोष्ठकों में पहुंच करके समाप्त हो जाती है. तो ये हो गया आपका ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और फेफड़ा. तो फेफड़ा कंडीशन क्या होता है भाई? तो फेफड़े जो होते हैं यह मनुष्य के मुख्य श्वसनांग होता है. फेफड़ा मनुष्य का मुख्य श्वसनांग होता है. यह हल्के गुलाबी रंग के संरचना में दो होते हैं. इसकी चारों ओर दोहरी
झिल्ली होती है जिसे हम फुफ्फुसावरण कहते हैं। लंग्स के चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है जिसे हम फुफ्फुसावरण कहते हैं, ठीक है ना। प्लूरल मेम्ब्रेन, लंग्स के चारों ओर जो है कि एक झिल्ली होती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह फेफड़ा एक गुहा में, कैविटी में जो है कि बंद रहता है जिसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी में एक द्रव भरा रहता है, इसे तरल भरा रहता है, इसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और यह लंग्स को घर्षण से, फ्रिक्शन से सेव करता है। लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम आते हैं तो देखते हैं कि लंग्स में जो ये श्वास नली आती है वो कई शाखाओं में बढ़ती है। जो मेन शाखा में बढ़ती है उसको ब्रांची कहते हैं, वह जो है कि उप शाखाओं में बढ़ जाती है जिसको ब्रांचियोल कहते हैं। और ब्रांचियोल लास्ट में, अंत में जो है कि एल्वियोली में बढ़ जाती है। एल्वियोली क्या होती है, जिसे वायु कोशिका कहते हैं। एल्वियोली की चारों ओर रुधिर कोशिकाओं का जाल सा फैला रहता है और उसी में, एल्वियोली में गैसीय एक्सचेंज होते हैं। शरीर के विभिन्न भागों से लाए गए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, अशुद्ध रुधिर जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, एल्वियोली में आकर के उसका जो है कि अदला बदली होता है और वहाँ से ऑक्सीजन ग्रहण करके जो है कि रुधिर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और हार्ट में जाता है, वहाँ पर स्टोर किया जाता है और वहाँ से फिर सभी भागों को भेज दिया जाता है। तो ये हो गया आपका मनुष्य का श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसमें मेन कौन कौन से भाग होते हैं भाई, तो नासा मार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, फेफड़े और हृदय। कह रहा है कि नासा मार्ग, एक बार फिर से ध्यान देते हैं, नासा मार्ग क्या है। तो यह दो छिद्रों के द्वारा बाहर चेहरे पर क्या होता है, खुलता ही नासा मार्ग एकदम दिखता है। यह एक पट द्वारा दो भागों में बटा रहता है। इसके बाद ये आगे बढ़ता है तो ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी का अग्रभाग नासाग्रसनी कहलाता है तथा इसका निचला भाग नोजल फेरिंग्स कहते हैं, नासाग्रसनी कहते हैं। अब ये आगे की तरफ बढ़ता है तो वायुनाल में, विंड पाइप में खुलता है और विंड पाइप दो भागों में बट जाती है। पहला जो है कि कंठ कहलाता है और दूसरा श्वास नली कहलाता है। कंठ, यह ग्रसनी के पीछे, किंतु ग्रसनी के पीछे होता है किंतु निगलक द्वार से पहले होता है कंठ। एक छिद्र होता है जिस पर एक इपिग्लॉटिस नामक संरचना लगी होती है जिसे घाटी ढापन कहते हैं। श्वसनी ट्रेचिया जिसको हम बोलते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है जो कंठ से लेकर के और ग्रीवा तक फैली रहती है। वक्ष में पहुंच करके यहाँ पर आकर के यह दो भागों में बट जाती है, इसे ब्रॉन्ची कहते हैं। ट्रेचिया यहाँ पर वक्ष भाग में आकर के दो भागों में बट जाती है जिसे हम ब्रॉन्ची कहते हैं। अपने अपने जो है श्वसनिया यह अपने तरफ के लंग्स में खुलती है, ये ब्रॉन्ची श्वसनिया कहते हैं, पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद अनेक शाखाओं में बट जाती है जिसे ब्रांचियोल्स कहते हैं और वे जो है कि उपशाखाओं में बट जाती है और अंत में ये वायु कोष्ठकों में पहुंच करके, वायु कोष्ठकों में पहुंच करके समाप्त हो जाती है जिसे हम एल्वियोली बोलते हैं। इसके बाद हमारा गया फेफड़ा। फेफड़ा क्या होता है भाई, तो मनुष्य का फेफड़ा प्रमुख श्वसनांग है। ये संख्या में 2 होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, ठीक है ना। इसके चारों ओर दोहरी परत होती है, झिल्ली होती है जिसे फुफ्फुसावरण कहते हैं या प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह एक गुहा में बंद रहती है, कैविटी में बंद रहती है, इसे प्लूरल कैविटी कहते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। इसमें एक द्रव भरा रहता है तरल, जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो कि लंग्स को फ्रिक्शन से, घर्षण से बचाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में लंग्स में हम देख ही लिए जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसका आंतरिक संरचना होता है जिसमें कि
मेन जो है कि शाखा आती है, वह उपशाखाओं में बढ़ जाती है, और उपशाखाएँ जो है कि और छोटे छोटे वायु कोष्ठकों में बढ़ जाती है। वायु कोष्ठकों के चारों ओर एल्वियोली के चारों ओर रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला रहता है, जहाँ पर गैसीय एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ब्लड से आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लंग्स में छोड़ दिया जाता है, और यहाँ से वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और यहाँ से हृदय में जाता है, और वहाँ से शरीर के सभी भागों में जो है कि पहुँचा दिया जाता है। ठीक, ये हो गया श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन।